देश की आजादी के बाद तिलक देवेशर को कैबिनेट सचिवालय में स्पेशल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया था। उन्होंने एक किताब लिखी थी, द बलूचिस्तान कॉनन्ड्रम। देवेशर ने किताब में लिखा, उसे जरा ध्यान से सुनिएगा। कांग्रेस के कई नेता यह भी मानते थे कि भारत की आजादी के बाद बलूचिस्तान शायद ही आजाद राष्ट्र बनकर रह सके। इसके लिए उन्हें अंग्रेजों के साथ चाहिए होगा, जो कांग्रेस को स्वीकार्य नहीं था। मार्च 1948 में ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी देवेशर ने किताब में जिक्र किया है। खुदादाद खान इस बात को लेकर तैयार थे कि बलूचिस्तान का भारत में विलय कर दिया जाए, लेकिन उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और दूसरे कांग्रेस नेताओं ने बलूचिस्तान के विलय से इनकार कर दिया। भारत सरकार के इनकार से खुदादाद खान को गहरा धक्का लगा और आखिरकार उन्होंने पाकिस्तान के साथ संधि करने के लिए बातचीत की पेशकश कर दी। हालांकि बाद में नेहरू जी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई सभी बातों से पल्ला झाड़ लिया और इस पूरी खबर को ही मनगढ़ंत और झूठा कह दिया था। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम एक्स-रे। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान मौजूदा वक्त में खून के आंसू रो रहा है। मुश्किलें खत्म होने की तो छोड़िए जनाब, लगातार बढ़ती ही जा रही है। एक वक्त था जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि पाकिस्तान भारत से 1000 साल तक लड़ता रहेगा। हुजूर, सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आज पाकिस्तान अपनों से ही लड़ने में मशगूल है और लड़ाई भी ऐसी जिसमें पाकिस्तान की लगातार शिकस्त हो रही है। पाकिस्तान की सरकार और उनकी खुफिया एजेंसी ISI इस लड़ाई से पार पाने के लिए जद्दोजहद कर रही है, लेकिन पिछले 1.5-2 साल से नाकामी ही हाथ आ रही है। तो आज हम पाकिस्तान की मुसीबत बलूचिस्तान का एक्स-रे करेंगे। पाकिस्तान 48 घंटों में हुए 57 हमलों में थर्रा उठा है। रविवार को पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला हुआ। हमले में 7 सैनिक मारे गए, 21 घायल हुए। ये पाकिस्तान सरकार का आधिकारिक बयान है, जबकि हमले को अंजाम देने वाली BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का दावा है कि हमले में उन्होंने 90 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा है। इससे पहले 14 मार्च को एक ट्रेन हाईजैक कर ली गई थी। घंटों तक पाकिस्तान आर्मी और बलूच विद्रोहियों के बीच गोलीबारी हुई थी। इस हमले को लेकर पाकिस्तान और बलूच विद्रोहियों की ओर से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने बताया था कि इस हमले में 33 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 18 सैनिक शामिल थे। ट्रेन हाईजैक करने वाली BLA ने दावा किया है कि उसने सभी 214 बंधकों को मार डाला है और ये पाकिस्तानी सेना के जवान थे। BLA ने कहा कि पाकिस्तानी सेना को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था कि पाकिस्तान हमारे उन लोगों को रिहा करे जिन पर पाकिस्तान सेना ने एट्रॉसिटी की और उन्हें पाकिस्तान की जेलों में बंद कर दिया, और इसके बदले में वो अपने बंधकों की हमसे रिहाई लें। लेकिन पाकिस्तान के रवैये की वजह से इतने लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। ट्रेन हाईजैक की खबर के बाद बलूचिस्तान सुर्खियों में आ गया। आज हम ट्रेन हाईजैक की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे रूट कॉज की। पाकिस्तान में हो रहे तमाम घटनाक्रम के डेप्थ तक जाने की कोशिश करेंगे। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस इशू को पाकिस्तान की मीडिया ने प्रमुखता से नहीं उठाया। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया को पाक आर्मी और ISI कंट्रोल करती है। पिछले महीने की बात है, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 5 से 7 डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान की ऐसी हैं जो किसी भी समय अपने आप को आज़ाद घोषित कर सकती हैं। ऐसा हो सकता है अगले दिन यूनाइटेड नेशन शायद उनको आज़ाद मुल्क भी घोषित कर दे। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ इतना असंतोष व्याप्त है, ये ट्रेन हाईजैक उसी का एक एग्जाम्पल है। एक आंकड़े के मुताबिक सिर्फ 2025 में अब तक पाकिस्तान को ऐसी 70 घटनाओं से जूझना पड़ा है, यानी कि बलूचिस्तान मूवमेंट में बहुत तेजी देखी गई है। और ये सब कौन कर रहा है? जवाब सीधा सा है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA। BLA इस तरह का सिर्फ एक आउटफिट है जो आज़ादी के लिए पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा है। कई और ऐसे आउटफिट हैं जो बलूचिस्तान लिबरेशन के लिए लड़ रहे हैं, जैसे कि मजीद ब्रिगेड, जो BLA के साथ साथ आजकल हेडलाइंस में बनी हुई है। यहाँ आपका BLA और मजीद ब्रिगेड को समझना और जानना जरूरी है। BLA वर्ष 2000 की शुरुआत में बनाई गई थी, जिसे साल 2006 में पाकिस्तान ने
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया था। पाकिस्तान ने बीएलए पर इंटरनेशनल सपोर्ट भी हासिल कर लिया था। यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका ने भी पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाकर कहा कि बीएलए एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरी मजीद ब्रिगेड, जिसने ट्रेन को हाईजैक किया। यह ब्रिगेड सुसाइड बॉम्बर्स का एक ग्रुप है जो हर वक्त अपनी जिंदगी को बलूचिस्तान की लिबरेशन के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। अब जरा बलूचिस्तान का भूगोल भी समझ लेते हैं, जिसके बिना पाकिस्तान एक पिद्दी सा देश है। भौगोलिक दृष्टि से पाकिस्तान का 40% भाग बलूचिस्तान है, लेकिन इसकी आबादी पाकिस्तान की कुल आबादी का सिर्फ 6% है। प्राकृतिक संसाधन सबसे ज्यादा बलूचिस्तान में है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर अ बिग जीरो। चलिए बलूचिस्तान का इतिहास भी आपको बता देते हैं। जब ब्रिटिश आए तब बलूचिस्तान का पूरा इलाका खान ऑफ कलत के अधीन था। बलूचिस्तान में खान ऑफ कलत दरअसल 4 प्रोविंस थे जो खान ऑफ कलत के अंडर थे: खरन वैसल स्टेट्स, कलत, मकरान और लास बेरा, जिन पर पूरी तरह से खान ऑफ कलत का कंट्रोल था। ब्रिटिशर्स ने अफगानों के खिलाफ 2 युद्ध लड़े और दोनों ही हार गए। तब फिरंगियों ने अपनी असली चाल चली, डिवाइड एंड रूल। फिरंगियों को लगा कि ब्रिटिश इंडिया में अपने वर्चस्व को बरकरार रखना है तो इनके साथ समझौता कर लो। तो फाइनली फिरंगियों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए खान ऑफ कलत से कहा कि हम यहाँ शक्तिशाली हैं, लेकिन भविष्य में आपको रशिया से खतरा हो सकता है। वैसे एक समय ऐसा था जब अफगानिस्तान से ठीक ऊपर करीब 1 लाख रशियन सोल्जर्स तैनात थे। फाइनली उन्होंने कलत को डिवाइड कर दिया, कहा कि अपना कुछ एरिया तुम ईरान को दे दो तो ईरान के साथ बॉर्डर सिक्योर हो जाएगा, कुछ एरिया अफगानिस्तान को दे दो तो उधर का बॉर्डर भी सिक्योर हो जाएगा, और बाकी इधर वाले एरिया की जिम्मेदारी हमें दे दो। तो हुआ यूं कि कलत को फिरंगियों ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ये जो आप मैप में ऑरेंज पार्ट देख रहे हैं, ये ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर में ले लिया, जिसे चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस बना दिया गया और कहा गया कि आपकी आज़ादी बनी रहेगी। खैर ये एग्रीमेंट तो हो गया। यहाँ 1929 में एक ग्रुप बना, अंजुमने इत्तेहाद बलूचिस्तान, जिसका मतलब था ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूनिटी ऑफ बलूच। मांग उठी कि रिफॉर्म करो, यूनिफाई करो। इनकी डिमांड थी कि ब्रिटिशर्स ने हमारे एक क्षेत्र को अफगानिस्तान को दिला दिया, एक क्षेत्र को ईरान को दिला दिया, उसे यूनिफाई करो और सोवरेन इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान को इस्टेब्लिश करो। फिर जब ब्रिटिशर्स की यहाँ से विदाई हुई तब उन्होंने एक और ऑफर दिया। खान ऑफ कलत को 3 विकल्प दिए। पहला, आप इंडिया का हिस्सा बन जाओ, दूसरा, पाकिस्तान का पार्ट बन जाओ, और तीसरा, आज़ाद रहो। उस समय खान ऑफ कलत के लीगल एडवाइजर कोई और नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना थे। खान ऑफ कलत को जिन्ना ने आज़ाद रहने का विकल्प चुनने को कहा। तो 1946 में खान ऑफ कलत ने फैसला लिया कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। बाकायदा जब 1947 में भारत और पाकिस्तान बने तब खान ऑफ कलत इंडिपेंडेंट था। यहाँ पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, इनका अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान अपना संविधान नहीं बना पाया था, लेकिन कलत का अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी था और अपना फ्लैग भी था। दरअसल खान ऑफ कलत के साथ जिन्ना ने गेम खेला। 1948 में पाकिस्तान ने जो जम्मू कश्मीर में किया वही बलूचिस्तान में किया। सैन्य अभियान छेड़कर जबरन कब्जा किया और खान ऑफ कलत से जबरन हस्ताक्षर करवा लिया, और तभी से बलूचिस्तान के लोग अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बलूचिस्तान की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें या फिर सिंध की, हर जगह पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह के हालात हैं। पाकिस्तान के ये हालात भारत के फेवर में है। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान टूटने की कगार पर है। पाकिस्तान जिस हालत में है उसका सर्वाइवल असंभव है। सवाल सिर्फ यही है कि वो कब टूटेगा और कितने हिस्सों में टूटेगा। तो आज की एक्सरे रिपोर्ट में इतना ही। आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके बताइए। रिपोर्ट को लाइक कीजिए, परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। किन मुद्दों पर एक्सरे रिपोर्ट देखना चाहते हैं ये सुझाव भी दीजिए। और हाँ, कैपिटल टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब मुझे इजाजत दीजिए, अगली एक्सरे रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।